वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोगों ने इसके पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसके पहले वाले एक्सरसाइज देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को और क्लियर रहेगी। चलिए हमसे कह रहा है फैक्टराइज करिए, आपको फैक्टर करना है किसका, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। इसके पहले जब एक्सरसाइज को हमने शुरू किया है तो कुछ आइडेंटिटीज़ हमने देखी थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी काम होगा। एक आइडेंटिटी हमने देखी है, इसके पहले वाले एक्सरसाइज देख लेंगे तो आपको ये ज़्यादा और आगे समझ में आएगा। देखिए एक आइडेंटिटी हमने देखी है, क्या देखी है, x + y + z का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है x² + y² + z² + 2xy + 2zx + 2xz। ठीक है, ये आइडेंटिटी जब आपको रटी होगी तभी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अब ज़रा देखिए x + y + z², ठीक, इसका क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2zx + 2xz, ठीक, + 2zx या xz। ठीक है, ये दो टर्म एक साथ कैसे आ रहे हैं, 2xy + ये yz होगा + 2yz + 2zx। अब देखिए इस आइडेंटिटी में इसको फिट करने के लिए फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में उसको मिनिमाइज़ करना है। अब आपको जब आइडेंटिटी याद होगी तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। तो ज़रा देखिए, ज़रा कोशिश करते हैं किस आइडेंटिटी, तो हमने बहुत सी पढ़ी हैं लेकिन ये किस पर मैच करेगी। जब आइडेंटिटी आपको याद होंगी तभी आप ज़्यादा बेहतर पकड़ पाएंगे। अब ज़रा यहाँ देखिए, क्या ये इस टाइप की कोई चीज़ बन रही है। देखिए क्या हम लोग 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 × 2 = 4, x × x 4x²। ठीक, अभी हमको नहीं पता क्या आइडेंटिटी लगेगी, अभी तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कहाँ पहुँचेंगे। 9y², क्या 9 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9 और y × y y²। इसको मिटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब देखिए, अच्छा हम इस आइडेंटिटी पर ही क्यों गए, हमारे पास तो आइडेंटिटी ये भी है, ये भी हैं, बहुत सी हैं, लेकिन 3 टर्म में हमने वही आइडेंटिटी पढ़ी है, x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16z² को क्या हम लोग 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 4 = 16 और z × z²। ठीक, a² + b² + c²। आगे उस फॉर्मूले में क्या होता है, 2ab, या 2 कॉमन ले ली तो अंदर ab + bc + ca। देखिए ज़रा यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ 12xy को, क्या देखिए कि ये 2ab के फॉर्म में आ रहा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। 2 × a क्या है, 2x, और b मान लिया 3y। ज़रा सॉल्व करिए, देखिए 12xy आ रहा है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये 12xy। अच्छा एक टर्म, अभी कुछ दूर तक तो हम लोग ठीक चल रहे हैं। दूसरा देखिए, अभी इसकी प्लस माइनस को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 2। फिर देखिए, फिर दूसरे टर्म में क्या होता है उस फॉर्मूले में, 2ab + 2bc, bc यानी क्या है, 3y और 4z, 3y × 4z। देखिए ज़रा, 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24yz, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। साइन यहाँ पे भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बताता हूँ अभी क्यों ऐसा कर रहा हूँ। फिर लास्ट में क्या होता है, 2zx, zx का मतलब 2z कितना है, 4z, और x कितना है, 2x, 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16xz। ठीक, दो जगह साइन मैंने नहीं लगाए, यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है। ऐसा इसलिए किया है मैंने क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यानी 2x का होल स्क्वायर भी 4x² आएगा, और -2x का होल स्क्वायर भी क्या आएगा, 4x² ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी, इसी तरीके से यहाँ भी, क्योंकि स्क्वायर करने पर पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, तो ये x² होगा। और अगर x को स्क्वायर करें तो भी x² ही आएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें क्या है, x प्लस में है कि माइनस में, या -3 करिए, इसका पावर करेंगे आप तब भी 9 आएगा, और 3 को स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। यानी यहाँ हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा टर्म प्लस है, कौन सा नेगेटिव है। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ज़रा सा,
पहचानने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे भी क्या है, माइनस है, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, और इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, यानी ये दोनों में वेरिएबल आ रहा है। देखिए यहाँ पे वाई जेड है और यहाँ पे एक्स जेड, यानी ये जेड क्या है, दोनों में कॉमन है, तो जेड क्या होगा, एक मोटा आइडिया लगा। अच्छा दूसरी बात, एक और चीज़ है, अगर हम यहीं से शुरू कर दें, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, अगर मैं एक्स को नेगेटिव लेता हूँ तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन और अगर एक्स वाई दोनों को नेगेटिव लूँ, क्योंकि अगर एक्स वाई दोनों को मैं नेगेटिव ले लूँ, यानी कि -2x और माइनस का 3y, तब भी देखिए 2 3 जा 6 और एक्स वाई और किसका आएगा, प्लस का आ जाएगा, और ये 2 करेगा तब भी आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या समस्या आएगी, अगर दोनों को हम नेगेटिव ले लेते हैं यानी एक्स और वाई, तब भी आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स वाई दोनों यहाँ नेगेटिव होते तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि हमारा नेगेटिव क्या होगा, z होगा। अब z का टर्म नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप जो साइन यहाँ पे लगा हुआ था। अब जरा z को नेगेटिव करके देखिए, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम इसको माइनस का 4z कर देते हैं। अब देखिए सेटिस्फाई हो गया। कैसे हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए प्लस 2bc यानी कि 3y और ये 4z, और यही इसमें से निकल कर क्या दे देगा, यहाँ पे ये रिजल्ट में आपके माइनस में आ जाएगा। फिर अगला देखिए प्लस 2zx यानी कि 4z इंटू 2x, तो 4z क्या कर दें माइनस में। ये देखिए अब यहाँ से ये चीज़ पूरी आ रही है। इससे हमें क्लियर क्या हुआ, अगर हम x को माइनस लेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बाय द प्रैक्टिस आपको क्या होगा, आता जाएगा। अभी के लिए चूँकि इनिशियल इसलिए समझा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। इससे हमको यह क्या क्लियर हो गया कि ये z वाला टर्म हमारा माइनस में है। ठीक है, अब देखिए सेटिस्फाई करें, बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। 2ab 2 2 4 3 12xy बिल्कुल सही आ रहा है, प्लस 2bc, b क्या है 3y यानी 3y, और z क्या है हमारा माइनस का 4। जब देखिए 2 3 6 6 4 24, और साइन किसका लगेगा, चूँकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस में आएगा। ये भी एकदम सही है हमारा। फिर अगले देखिए इस स्टेप से इस स्टेप को लाइए, अगर आप सही पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही किया हुआ है, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। अब देखिए 2zx, z मतलब 4z और ये 2x, 2 इंटू दिस टर्म, तो 2 4 8 8 2 16, और आंसर कहाँ में आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और ये आइडेंटिटी क्या लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जहाँ पे abc क्या हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे आप तो यही आएगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, यानी स्क्वायर में लिखा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, बस 2 टाइम्स लिख देंगे। क्लियर, एक आइडेंटिटी दी, इसको फैक्टराइज करना है हमें, आइडेंटिटी यूज़ करनी। 3 टर्म थे तो हमारे दिमाग में x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला आया, या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कह सकते हैं अगर आप एक्स वाई से कंफ्यूज हो रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे हमने निकालने की कोशिश की, देखा ये स्क्वायर बन रहे थे, फिर यहाँ पे माइनस था तो इसके लिए क्या होगा, कोई एक टर्म तो इसमें नेगेटिव रहा होगा, उसको हमने सेटिस्फाई किया, क्रॉस चेक कर लिया, और ये चूँकि आ गया क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप प्लस और यहाँ पे माइनस का 4z कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इसे ऐसे ही लिख लें, वो ज़्यादा आपको, नहीं तो कन्फ्यूज़ होंगे आप। और किसी भी चीज़ की स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि उसका उसी से 2 बार मल्टीप्लाई, यानी दिस इंटू दिस। तो यहाँ जो फैक्टराइज करना था इसका रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और देखिए, फिर और क्लियर होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये भी हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन इसलिए लिख लिया था ताकि आपको थोड़ा सा समय बचे। देखिए एक आइडेंटिटी है हमारे, चूँकि एक्स वाई जेड में, तो मैं इस बार a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। एक आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या होती है, इसको मैं थोड़ा उल्टा लिखता हूँ। ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और किसी भी चीज़ के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसका उसी से मल्टीप्लाई करना। यही हमने किया था इसके पहले।
अब देखिए इसी आइडेंटिटी में ये स्ट्रक्चर फिट होगा क्योंकि यहाँ पे भी 3 वेरिएबल हैं। अब हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c एक टाइप की कोई चीज़ है। अब देखिए 2x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, 2x को क्या हम √2x लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। जिन्हें नहीं पता है वो ये जान लें, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, √x इंटू x इज इक्वल टू x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको करेंगे तो 1/2, यहाँ पे करेंगे तो पावर 1/रूट होता है तो पावर 1/2 हो जाता है। और मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड होती हैं, पावर्स ऐड होंगी तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, x की पावर 1, और x की पावर 1 का मतलब x इटसेल्फ, ठीक है, और x की पावर 0 का मतलब 1। यहाँ कोई रेफरेंस नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक। ये क्यों ऐसा हो जाता है, यानी कि जब रूट का मल्टीप्लाई 2 बार आपस में सेम चीज़ से होता है तो वही वैल्यू आ जाती है। क्यों आती है, रूट जब हटता है तो पावर क्या होती है 1/2, और मल्टीप्लाई करने पर अगर हम बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो मल्टीप्लाई किया, पावर्स ऐड हो गई तो x की पावर क्या आ गया 1, और किसी की भी पावर 1 का मतलब वो वैल्यू इटसेल्फ, ठीक। चलिए तो हम 2x की स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, √2x स्क्वायर, है ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √2x का मल्टीप्लाई √2x से आप करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी हमारी, ठीक। अगला देखिए, अगला अपने आप में एक स्क्वायर दिया ही हुआ है, y का स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसे नहीं आता वैसे निकाल सकता है, ये 2√2 का होता है। वैसे ये 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक। यानी कि 8 को आप करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर रह जाता है। यानी कि 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2√2 का। यानी कि हम 8z स्क्वायर को लिख सकते हैं 2√2z की पावर स्क्वायर, ठीक। यानी a स्क्वायर, यानी ये चीज़ को ये लिखा जा सकता है, इस चीज़ को ये एज इट इज़ है, और इसको ये लिखा जा सकता है, ठीक। हम आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे माइनस वाला मामला है, ठीक। अब कौन सा टर्म, इन्हीं 3 में कोई एक टर्म माइनस होगा, वो आगे मैं क्लियर करता हूँ कैसे। देखिए -2 इंटू a, फॉर्मूला तो एग्जैक्ट प्लस वाला है तो आप प्लस ही लगा लीजिए। अभी इसको चेंज करेंगे, +2a, a का मतलब √2x, 2ab, और b का मतलब y आ रहा है। देखिए ज़रा 2√2x इंटू वाई, 2ab, a का मतलब √2x और b का मतलब y, तो 2√2xy देखिए आ रहा है, फिट बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने प्लस लिखा है, लेकिन आपके उसमें क्या है, माइनस है। यानी कि या तो ये √2, यानी या तो ये टर्म माइनस में है या तो ये टर्म माइनस है, कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है, माइनस में आया हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, तब क्लियर करेंगे कि इसमें क्या आएगा, या इसको प्लस ही रखना है तो प्लस माइनस रख दीजिए, बताता हूँ कैसे आता है। अगला देखिए 2ab हो गया प्लस 2bc प्लस, यहाँ भी प्लस ले लीजिए 2bc, और एक टर्म कोई माइनस है, 2b कितना है y, और c कितना है 2√2z, तो 2√2 इंटू z, 2bc, ठीक। तो 2bc का मतलब देखिए ज़रा 2bc, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, देखिए तो 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, √2 एज इट इज़ इंटू y इंटू z। यानी ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 4√2y इंटू z। यानी ये स्टेप भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक। आगे देखिए प्लस, फिर क्या कह रहा है 2ca, यानी थर्ड टर्म क्या है 2√2z इंटू a क्या है √2x है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 8x ना, परेशान मत होइए, वही आएगा। कैसे 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा तो 2, और ये x और ये z, और 4 2 ज़ा
एक्स जेड, यानी कि ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ये क्या करेगी, ये 8xz ही देगी। 2 2 ज़ा 4 होता है, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा, तो 4 2 ज़ा 8, ये x और ये z, यानी ये चीज़ लिखी हुई है, यानी कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, इसका मतलब है कि कोई एक टर्म हमारा माइनस है। अभी मैंने इसके पहले बताया, देखिए यहाँ भी xy है और यहाँ पे भी xz है, दोनों में कॉमन क्या है, माइनस वालों के आगे x, यानी कि x का टर्म हमारा क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक, तो अब जब यहाँ पे प्लस था फॉर्मूले में, लेकिन ये क्या होगा, माइनस का √2x। ठीक, ये देखिए, जब हम देखते हैं ना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये क्या हुआ, माइनस का हमारा √2 है ना, क्योंकि यहाँ दोनों में, यहाँ भी xz है, यहाँ पे भी xy है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था, x था, तो यहाँ पे x आगे माइनस था, तो हमने √2x को माइनस। अब इसको सेटिस्फाई करके चेक भी करते हैं कि क्या ये चीज़ सही आ रही कि नहीं। तो √2x का होल स्क्वायर प्लस y का इसका, ये माइनस का √2x स्क्वायर। ठीक, अभी चेक करा रहा हूँ आपको। अब मैं 2√2z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस 2√2xy। फिर देखिए यहाँ पे तो x का कोई टर्म है नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस में ही है, प्लस 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4y √z। ठीक, नहीं, 2 2 ज़ा 4 √2 है, सॉरी, y √2 और 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है, 2 और z में, 4√2 इंटू yz। फिर ये देखिए x टर्म माइनस में है और प्लस माइनस माइनस, और करिए 2 2 ज़ा 4 और ये √2x। ठीक, यानी कि ये आ गया 8xz। देखिए एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, यानी कि हमारा जो x वाला टर्म है वो माइनस का होगा। ठीक, एग्ज़ाम में ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब है क्या है, इसी को 2 टाइम्स लिख दीजिए, यानी माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z और इंटू माइनस √2x प्लस y प्लस 2√z इंटू ये 2 है, बस इसी को 2 बार लिख दिया है। ठीक है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको समझाना है कि कहाँ माइनस लगेगा, कैसे लगेगा, क्योंकि आपने जल्दबाजी में किया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आपको समझाने में ये लंबा जा रहा है, वरना है ये 3 स्टेप का ही क्वेश्चन। क्लियर है, ये मैं आपको सिर्फ वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि किस स्टेप में कहाँ लगेगा, कैसे आप पकड़ेंगे। आइडेंटिटी याद कर लीजिए, जिन्होंने याद नहीं की है, आइडेंटिटी याद रहने से आपको आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कह रहा है राइट फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको लिखना है, और क्वेश्चन क्या दे रहा है, 2x + 1 का होल क्यूब, सेकेंड है 2a - 3b का होल क्यूब, और अगला है 3/2x + 1 का होल क्यूब, और फोर्थ है x - 2/3y का होल क्यूब। क्वेश्चन एक साथ लिख दें ताकि बुक रख दें और आपको समझाएं। अब देखिए, हमें एक्सपेंड करना है। हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, जब इसको शुरू किया था इसके पहले वाले वीडियो में तो सारी आइडेंटिटी आपको बता दी थी, कैसे आता है वो भी बता दिया था। फिर भी एक बार यहाँ लिख देता हूँ। a + b का होल क्यूब लिखने का मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं a + b इंटू a + b इंटू a + b। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको आप लिख सकते हैं a + b, और ये 2 टाइम है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। और ये सबको पता होगा a + b का होल स्क्वायर बहुत बेसिक है, a² + b² + 2ab, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, फिर इस b का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, जो हमको रिजल्ट देगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। और इसी आइडेंटिटी में जब b रिप्लेस हो जाता है -b से, तो वो आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आती है, a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। इसको थोड़ा सॉल्व करें आप,
तो चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² और प्लस 3ab²। इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस और इसका मल्टीप्लाई 3a² और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से तो प्लस का 3ab²। ये होता है, इसी पे ये चारों क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बता दिया आपको। अब देखिए हमें इन्हें एक्सपेंड करना है। हमारे पास आइडेंटिटी है, लगा दीजिए a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बस अप्लाई कर दीजिए, तो हमको पता ही है, तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा a क्यूब, a यानी कि 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3, a का मतलब 2x, b का मतलब 1 और इन ब्रैकेट a प्लस बी यानी 2x प्लस 1। कुछ नहीं किया, ये हमारा a हो गया है, ये हमारा b क्या है 1 हो गया है। बस इसी आइडेंटिटी पे हमने अप्लाई कर दिया है। 2 का क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8 और x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1, कितने भी टाइम करिए पावर 1 वैल्यू 1 आती है। 3 2 ज़ा 6 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1। थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, 8x क्यूब प्लस 1 6 2 ज़ा 12x प्लस 6। वही हमने बताया कि एक्सप्रेशन को अच्छा रखने के लिए या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं डिसेंडिंग में। तो 8x क्यूब प्लस 12x प्लस 6 प्लस 1 7। यही आपका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b 6 2 12x। ठीक, इसमें एक टर्म मिसिंग हो रहा है, इसमें तो स्क्वायर में भी वैल्यू आनी चाहिए थी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3 का मतलब a का मतलब ये है, b का मतलब ये, इन ब्रैकेट a प्लस b। ठीक सही चल रहा है, तो ये हो गया 8 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6। अच्छा, यहाँ से देखिए एक x मिसिंग हो गया, इसीलिए एक टर्म क्या हो गया, जब हमने अरेंज किया तो क्यूब के बाद एक टर्म स्क्वायर का मिलना चाहिए, तो वो मिस हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे हमने करिए, अब करिए तो 6 2 ज़ा x² और 6x का मल्टीप्लाई 1 से तो 6x आ गया। तो 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। देखिए लग गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर क्या है पावर 1 फिर कांस्टेंट आ गया। क्लियर है, बस इसी पे सबको अप्लाई करना है। फटाफट देखिए सेकंड, 2a माइनस 3b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। इसको अप्लाई कर लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसी पे इसको अप्लाई करना है। करिए, a माइनस बी यानी कि यहाँ पे हमारा x क्या है 2a है और y क्या है 3b है, इसमें रख दीजिए उठा के। a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 3b का क्यूब माइनस 3a b ब्रैकेट में a माइनस b। क्लियर, 2a का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 3 9 3 27 यानी 27 b क्यूब माइनस 3 3 9 9 2 18 18 और a इंटू बी और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। थोड़ा सा और कर लेते हैं सॉल्व, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 36 और a इंटू a स्क्वायर b। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस में, और 18 3 54, a कहीं है नहीं है, एज इट इज़ b है तो b की पावर स्क्वायर। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग में, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है। क्लियर,
बस कुछ नहीं करना है, बस आइडेंटिटी है उसी पर अप्लाई कर दिए, थोड़ा कैलकुलेशन कर दीजिए। दो स्टेप क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा 3 - 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या बताया मैंने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। एक फॉर्मूला रट लीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। एक में सारे में प्लस चलता है, एक में सारे में माइनस चलता है। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर, चलिए रख दीजिए। तो a क्यूब का मतलब 3/2 का क्यूब, सॉरी 3/2 x का, क्योंकि 3/2 x है। 3/2 x का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी और इन ब्रैकेट में a प्लस b। ये है क्वेश्चन। अब कर लीजिए, क्यूब करिए। 3 3 = 9, 3 = 27 ऑब्लिक 2 2 = 4, 2 = 8 और x का करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा प्लस 3 = 9 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3/2 x प्लस 1 और सॉल्व करिए। 27 अपॉन 8 x क्यूब प्लस 1, अब अंदर ले जाइए। 9 3 = 27 अपॉन 2 2 = 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ऑलरेडी है उस फॉर्म में। क्लियर, कुछ नहीं करना, जो आइडेंटिटी है बस उसको क्या करना है, अप्लाई कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है हमको आपको। ठीक, चाहे तो इसको इधर लेते चले जाइए, बस लास्ट में 1 लिख दीजिए, बस और कुछ नहीं कर सकते। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। कह रहा है x - 2y अपॉन 3 का होल क्यूब। क्या पढ़ा है हमने, a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a - b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a - b। बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। लिखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब और b क्या है 2y/3 का क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट में a - b। क्लियर, रखिए ये हो गया। इसका क्यूब करिए, क्या हो जाएगा 2 2 = 4, 2 = 8 यानी कि 8y क्यूब अपॉन 3 3 = 9, 3 = 27। 3 से 3 कैंसिल माइनस 2xy इन ब्रैकेट x माइनस 2y/3 x क्यूब माइनस 8y स्क्वायर अपॉन 27 माइनस अंदर ले जाइए 2x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर y माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से आंसर प्लस में और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 = 4, x कोई है नहीं तो एज इट इज़ y पावर ऐड हो गई अपॉन में ये 3। बस यही आंसर हो गया। क्लियर, सिर्फ आइडेंटिटी पे था ये। आइडेंटिटी याद होंगी तो आप फटाफट कर लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, पढ़ने से भागिए मत, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना मज़ा आएगी आपको। देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट। इसके पहले भी हम लोगों ने इसमें एक्सरसाइज में एक काम किया था, मल्टीप्लाई किया था ना आइडेंटिटी का यूज़ करके। यहाँ भी वही करेंगे। कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग क्यूब्स। हमें इसका आंसर बताना, इवेलुएट करना है। ठीक, 99 का क्यूब, सेकंड क्या है 102 का क्यूब और थर्ड है 998 का क्यूब। हमें ये इवेलुएट करना है फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, इनको फाइंड करना है। कैसे हमें करना है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। देखिए ये 100 के अराउंड में है
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके पहले भी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने किया था सेकंड, जिसमें 103 इंटू 107 था और विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई यूज़ करना था ना, तो हम लोग इसी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे भी देखिए करिए, तो 99 यहाँ क्यूब के फॉर्म में है, ठीक। तो 99 को क्या अगर मैं ये लिख दूँ 100 - 1, तो क्या किसी को कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। चाहे 99 कहिए, चाहे 100 - 1 कहिए, है ना, चाहे प्रियंका कहिए, चाहे राहुल की कहिए, ठीक। चलिए, किसी का नाम प्रियंका और राहुल हो तो वो फील ना करे। चलिए 100 - 1 कर दिया हमने, इसको लिख सकते हैं आप 99 को 100 - 1। अब a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी और इन ब्रैकेट a माइनस बी। 100 का क्यूब करिए, ठीक, -1 यहाँ करिए, 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 300 और 100 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 99। फर्दर सॉल्व करिए, -1 माइनस 3 9 ज़ा 27, 2 3 9 ज़ा 27 प्लस 2 29 और ये 2 0, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे आप, पहले इसको ऐड कर लीजिए, फिर इससे क्या करिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कर दें वो भी, इतना तो कर लोगे यार, चलो कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, साइन बढ़ेगा, ये आ गया। अब इससे इसको क्या करिए, माइनस कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। टेन में से 1 गया 9, ये क्या बचा 9, ये भी क्या बचा 9, 9 में 7 गया 2, ये क्या बचा 9, 9 में से 9 गया 0, ये क्या बचा 9, 9 में से 2 गया 7, ये क्या है 9, यही आंसर हो गया। क्लियर? बस जो लिखा था उसको हमने उस फॉर्म में लिख दिया और उसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बस इतना ही काम हमने किया है और उसमें कुछ नहीं किया है हमने। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है हमसे 102। तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक। 100 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब करिए 8 प्लस 200 और इंटू 3 600 प्लस 10 प्लस 8, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6 और 00, ठीक। इसको ऐड कर लीजिए, वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, 998 का क्यूब, और 998 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसके अराउंड है, 1000 के अराउंड है। 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, और 1000 का क्यूब मतलब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b और इन ब्रैकेट a माइनस बी। सॉल्व कर दीजिए, इसका क्यूब करेंगे, -2 की क्यूब 8 माइनस 6 इन ब्रैकेट 1998। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब प्लस माइनस इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि टाइम बचे, तो जो मेन चीज़ है वो बता सकें, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक। और ये उम्मीद करते हैं हम कि आप 9th क्लास में आपको प्लस माइनस आता है। अगर उसमें भी दिक्कत है तो फिर बताइए, उसके भी कुछ
वीडियो बनाई जाए, कुछ इंतज़ाम किया जाए। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए। 7 तो हो गया है। 8th क्वेश्चन देखिए। 8th कह रहा है फैक्टराइज, ठीक, ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे जब आप किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हैं तब तो आप जो वो कॉन्सेप्ट लेके चलना चाह रहा है, आपको समझाना चाह रहा है, आप उसके हिसाब से ही करेंगे। जैसे आप 9th क्लास में हैं तो आपको आइडेंटिटी पढ़ाई जा रही है तो आप इस हिसाब से फैक्टराइज करेंगे। लेकिन अगर इन जनरल कहीं दे देगा तो आपके पास जो भी मेथड है, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करिए या आप रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से करिए, ठीक है, उससे मतलब नहीं, बस उसे एक फैक्टराइजेशन चाहिए। लेकिन सभी तरीके जानते रहिए, और यहाँ तो आपका क्लास स्पेसिफिक है तो यहाँ तो आपको इसी तरीके से करना होगा। चलिए 8th का पहला क्वेश्चन देखिए। 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है a + b का होल क्यूब, जिस पे सारे क्वेश्चन हमने किया था, क्या होता है a³ + b³ + 3ab और इन ब्रैकेट a + b। इसी को हम लिख सकते हैं a³ + b³ + 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a × a² और प्लस अंदर ले जाएंगे तो 3ab²। ठीक, कभी इस टाइप के में मिल जाएगा, कभी इस टाइप में, अब आपको पकड़ना होगा। अब देखिए बनाना शुरू करिए, क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? तो देखिए ज़रा 8 क्या है, ये 2a का होल क्यूब लिखा है भाई, 2 × 4 × 8 और a × a³ + b³ इसको लिख सकते हैं प्लस, फॉर्मूले में क्या आता है a³ + b³ + 3a² + 3ab², है ना। अरे जब ये ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं a b तो यहाँ क्या बचेगा a + b, चाहे से लिखिए चाहे से लिखिए। अब देखिए a³ + b³ तो मिल गया है, प्लस 3a² b टाइप की चीज़ मिल रही है। देखिए जरा 3a² यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b यानी b ही है। करिए ज़रा 2 × 3 = अच्छा रुकिए एक स्टेप और लिख लीजिए, प्लस ये क्या है 3ab² यानी 3 और a क्या है 2a और b क्या है b है। देखिए ज़रा ab², देखिए ज़रा मिल रहा है a³ यानी कि 8a का क्यूब, ठीक है, b³ यानी कि b का क्यूब, 2 × 3 सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 × 2 4a² होगा। यहाँ पे देखिए इस टर्म को मैं दिखा रहा हूँ आपको, 2 × 2 4a² इंटू 3 इंटू b, 3 × 4 12, 12a² b, 12a² b आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये 3a² b लिखा हुआ है। अब ये देखिए जरा 3ab² तो 3 × 2 6a और b², देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, यानी ये क्या हमको दे रहा है, ये हमको दे रहा है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2a + b का होल क्यूब। क्लियर। और हमें फैक्टराइज करना था, तो क्यूब किसी भी चीज़ का मतलब क्या है कि उसी चीज़ को जितनी बार है उतनी बार लिख दीजिए। इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। फैक्टराइज का मतलब ही होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में सिंप्लीफाइड वे में। क्लियर, आसान है, बस आइडेंटिटी जहन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड देखिए क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है 8a³ - b³ - 12a² b और प्लस 6ab²। ठीक है, देखिए a - b का जब होल क्यूब को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a³ - b³ - 3ab और इन ब्रैकेट a - b। इसको थोड़ा एक्सपेंड अगर कर दें एक टर्म तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3a² b और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 3ab²। अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या बन रहा, चूँकि ये माइनस में है तो इसका मतलब है कि हमको माइनस में टर्म मिलना है। देखिए a³ - b³ - 3ab, देखिए देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
तो ए का मतलब तो 2a हो गया, ठीक, 2 2 4 2 8 a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। अगला क्या होता है 3a स्क्वायर b या 3ab, तो ज़रा देखिए अगर 3ab कॉमन ले लें हम, माइनस 3ab, या चूँकि ये दो ही टर्म में लिखा है तो हम इसको यहाँ से लेते हैं, माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b कितना है, b है हमारा। देखिए ज़रा क्या ये चीज़ आ रही है, 3 4 4, ये देखिए इसको सबसे पहले दिखाता हूँ इसी को, 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर इंटू 3 इंटू b, 4 3 ज़ा 12a स्क्वायर b, सही है, ये 3ab ही लिखा हुआ है, 3a स्क्वायर b प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर यानी 3 और a लिखिए 2a और b लिखिए b स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6a इंटू b स्क्वायर, यानी क्या लिखा हुआ है, ये किस चीज़ का एक्सपेंडेड फॉर्म था, ये था 2a माइनस b का होल क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये जब एक्सपेंड कर देंगे तो। और किसी भी चीज़ के पावर क्यूब का मतलब क्या है कि उसका आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यही होगा इसका फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये होता है प्रोडक्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करना। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 इंटू a स्क्वायर। माइनस में आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और अगर या तो इस तरह लिखिए या तो ऐसे लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3ab का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए ज़रा इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 27 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो ये इसका हो गया, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ये मिल गया है तो यहाँ भी देख लेते हैं, प्लस क्या होता है हमारे पास 3a स्क्वायर b, चाहे इस पे रख के देख लीजिए, अगर इस पे रख के देखते हैं तो माइनस 3 और a का मतलब क्या है, ये 3 इंटू b का मतलब क्या है 5 है, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस b, देखिए बच रहा है 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, और 135 में 45 का डिवाइड करोगे तो आएगा 3, यानी कि 135 से जब ये 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा 45 निकल गया, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा 3, और a, एक मिनट, 3ab निकाल लिया है ना हमने, हाँ, तो a 5 है निकल गया, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस b, और यहाँ देखिए 3 बच रहा है, ठीक, और b यहाँ पे क्या बचेगा 45 निकल गया, यहाँ 25 है तो यहाँ क्या बचेगा 5, और ये a भी चला गया तो यहाँ क्या बचेगा a। देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, और देखिए सी स्टेप बिल्कुल आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, और 45 3 ज़ा 135, एकदम क्लियर है। फिर देखिए माइनस साइन बाहर हो गया तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और 45a बाहर आ गया, और 225 था, तो जब 225 में आप 225a स्क्वायर में 45a का करेंगे आप, तो ये बचेगा 5a, यानी कि ये क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है कि क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जो लिखा हुआ है इससे क्या बनेगा, हमको बनेगा a माइनस b का होल क्यूब, ठीक, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, और 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर?
बस यहाँ से मिलता जा रहा था, ए क्यूब बी क्यूब क्लियर ही हो रहा था, तो बस हमने इसको यहाँ पे भी देख लिया, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। फिर इस स्टेप से इस स्टेप को चेक कर लीजिए, अगर ये स्टेप मिल रहा तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो फिर आप चेक करिए कि आपने कहीं कुछ गड़बड़ी की है, कुछ प्लस माइनस में या कॉमन लेने में। क्लियर? समझ करिए, बिल्कुल आसान है, कोई बहुत इसमें टफ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं, अभी क्या इसका क्वेश्चन था, थर्ड था, अब फोर्थ देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमसे 64 ए क्यूब, सब एक ही टाइप के हैं, बस ये आपको प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आ जाए, इसलिए एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड है। ए माइनस बी का होल क्यूब, देखिए एक चैप्टर में अमूमन एक बुक में एक सब्जेक्ट में 15 to 20 चैप्टर्स हैं जिसे आपको पूरे साल में ख़त्म करने हैं। सोचिए कितना समय आपको दिया जा रहा है, एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज खूब आराम से समझिए, खूब आराम से लगाइए। इतना समय है, इतना समय दिया गया, इतना समय कम नहीं है। अब आप पढ़ते नहीं हैं इसलिए फिर हमें लास्ट टाइम में लगता है कि समय कम मिला। चलिए यहाँ पे देखिए ज़रा, 64 किसका होता है, 8 का। अगर जिसे ये भी समझने में दिक्कत आ रही, कोई बड़ा नंबर आता है तो ये समझ लीजिएगा 232, 216, 28, 24, ठीक। और उसके बाद ये जो चीज़ है उसका पेयर बना लेते हैं, जो क्यूब है तो इसका पेयर, यानी इसमें से एक आया और इसमें से एक आया, ठीक। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, यानी कि किसका क्यूब हुआ, 4 का। देखिए हमारी बात पकड़ में आ गई, यानी 4 4 जा 16 और 16 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ठीक। तो ये इसका क्यूब हो गया। जितने कहेगा, अगर क्यूब की बात करेगा तो 3 का पेयर बनेगा, स्क्वायर कहेगा तो फिर 2 का पेयर बनेगा, ठीक। यहाँ से निकाल लेंगे, लंबे नंबर्स के लिए है, छोटे तो याद ही रहते हैं। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस 27 को आप लिख सकते हैं 3, करिए 3 3 9, 3 27 बी क्यूब माइनस, फिर वही बात आई 3a स्क्वायर बी, तो 3 और ए स्क्वायर बी, तो आप पहले लिख लीजिए ए स्क्वायर कितना है आपका, ए स्क्वायर, और बी कितना है, स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, इससे अगर ये चीज़ आ रही तब तो आप सही जा रहे हैं। पहले इसको भी लिख लेते हैं, +3 और ए का मतलब 4a, और इंटू बी कितना है 3b। अब अगर आपने कुछ गलती की होगी तो वो यहाँ पकड़ में आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक। 3ab स्क्वायर, देखिए 4 इंटू ए, पहले तो ये तो आपका क्लियर ही था, बस यहाँ से ये स्टेप देखिए, तो ज़रा देखिए 4 3 जा 12, सॉरी स्क्वायर का टर्म है, तो इसको मैं पहले सॉल्व करके देखता हूँ कि ये आता है कि नहीं। तो ये 4a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 16a स्क्वायर इंटू 9b का स्क्वायर और इंटू ये वाला 3, ठीक। कुछ गड़बड़ी हो रही है, नंबर ज़्यादा हो रहा है, क्या है 3a स्क्वायर बी, तो 3 और a स्क्वायर, तो ये हो गया b, यानी कि ये सिंपल है, यानी 3b। अब देखिए थ्री 3 जा 9, 9 16 जा 144, और a स्क्वायर b, देखिए चीज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, यानी -3a स्क्वायर b लिखा हुआ है। फिर +3ab स्क्वायर, तो इसको ज़रा देखिए, हमने तो लिख ही दिया है ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करिए और देखिए क्या ये चीज़ आ रही है, बिल्कुल आएगी। 3 इंटू 4a और 3 3 जा 9b स्क्वायर। अब कर लीजिए 3 4 जा 12, 12 9 जा 108, ये a और ये b, ये भी आ रहा है, यानी कि ये लिखा हुआ है -3a स्क्वायर b, और ये लिखा है +3ab स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब तो हमारे पास था ही था, तो जब a मिल गया तो नहीं क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। और जब क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उसका आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। क्लियर? जब आप कॉन्सेप्ट सही होगा, आप सही चलते जाएंगे, तो अगर कहीं आपने कुछ जल्दबाजी में या किसी भी तरीके से कुछ अगर आपसे मिस हो गया, कुछ हो गया, तो वो आपको अगले स्टेप में कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगी। तो
कोशिश करिए कि बस सही से चलते रहिए। क्लियर है? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर प्लस 1/4 पी। क्लियरली दिख रहा है कि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 3p का होल क्यूब। 3 3 9 3 27p क्यूब माइनस 216 किसका होता है? सॉरी 6 का होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/6 का क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप की चीज़ तो हमको मिलने लगी। फिर फॉर्मूले में आगे क्या होता है, अगर ए माइनस बी का होल क्यूब हम करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी को एक्सपेंड करेंगे, अगर थोड़ा सा और एक स्टेप जाए तो माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया। अब देखिए ज़रा, माइनस 3 आप इसके हिसाब से रख लीजिए। a² का मतलब 3p का स्क्वायर इंटू बी, और बी क्या है हमारा 1/6 प्लस 3a, ए का मतलब 3p इंटू b², और b क्या है हमारा 1/6 का स्क्वायर। अब ज़रा देखिए, अगर ये आ रहा है, आएगा ही, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि क्या इस स्टेप से ये स्टेप आ रहा है। बिल्कुल आएगा। 3 3 9p² इंटू 1/6 मतलब 6, और 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 9/2p²। इससे स्टेप बिल्कुल सही आ रहा है, यानी ये चीज़ लिखी हुई है माइनस 3a²b। इसको भी चेक करते हैं, क्या ये ab² है? चेक करिए ज़रा, ये चीज़ आ रही है। तो 3 3 9p और 1/6 का क्या है पावर, यानी 6 इंटू 6। अरे भाई इसको करोगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ देखिए 9p ऑब्लिक क्या आ गया 36, 9 4 36, यानी p/4। ये आपको एग्ज़ाम में वेरीफाई नहीं करना, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद लगेगा। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² लिखा है, जहाँ पे a क्या है 3p है और b क्या है 1/6 है। बस प्रोडक्ट फॉर्म में है, 3 बार लिख दीजिए इसे। अब बहुत फुर्सत हो, बहुत मन करे, इंटरेस्ट हो, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको यही मिलेगा सॉल्यूशन फाइनल कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, ट्राई करिएगा आज एक बार, बहुत समय है। इतनी रील्स चला रहे हैं आप लोग, यूट्यूब इंस्टा फेसबुक देख रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन एक तरीके की आइडेंटिटी ही है, हमसे कह रहा है वेरीफाई करिए। क्या वेरीफाई करना है? हमें वेरीफाई करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x² माइनस XY प्लस y² होता है कि नहीं, हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई का मतलब एक तरीके से हम क्या करें, या तो लेफ्ट हैंड लेके RHS ला दें, या तो RHS लेके LHS ला दें। तो यहाँ से यहाँ चलने का तो कुछ आसार दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ से चलते हैं। ठीक, तो देखिए आप x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x² माइनस XY प्लस y²। ठीक है, हमने RHS ले लिया है। इसका मतलब क्या है कि इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई है, यानी कि पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, फिर ये वाला प्लस, और फिर इस y का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा। करिए, इस का मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर स्क्वायर, तो x की पावर क्यूब हो गया, माइनस x इंटू एक्स की पावर स्क्वायर इंटू वाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, x का कोई टर्म नहीं है, यानी कि y²। 2 3 6 होता, लेकिन चूँकि ये x है, ये y, अगर x होता तो मल्टीप्लाई जैसे यहाँ हो गया था, लेकिन ये अलग अलग है तो नहीं होगा। फिर प्लस y का x से करिए तो x² y, फिर y का इससे करिए प्लस में, माइनस में, तो आंसर माइनस में, x एज इट इज़ और y की जगह
वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी पावर्स ऐड हो गई, प्लस यहाँ वाई यहाँ पे क्यूब में, भाई यहाँ पावर 2 यहाँ 1 दोनों ऐड हो गई तो क्यूब हो गई। एक्स क्यूब का कोई और टर्म है नहीं है, तो एज इट इज़। एक्स स्क्वायर वाई का कोई और टर्म है, देखिए जरा शायद मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये नहीं एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि एक्स पे 2 हो और वाई पे 1 हो, तो ये तो नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक्स पे 2 है और यहाँ पे वाई, यानी सेम चीज़ है, एक्स की पावर 2 इंटू वाई, एक्स की पावर 2 वाई, लेकिन अपोजिट साइन में, यानी कि एक जगह 2 लिखा और एक जगह -2, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0, यानी कट जाता है, यानी ये और ये कैंसिल आउट हो गए। फिर देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस, यानी सेम चीज़ लिखी हुई है और साइन क्या है डिफरेंट है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये वाई क्यूब बच गया, तो ये वाई क्यूब देखिए हमें लाना तो यही था ना, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल था। आपने राइट हैंड लिया, मल्टीप्लाई किया, जो कट रहे थे काट दी चीज़ें, जो बच गई वो लिख दी, जो लिख दी तो हमें क्या मिल गया, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। ठीक, बहुत सिंपल है। 9th का सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, यही है, ये पॉजिटिव, ये एक आइडेंटिटी भी है, इसे रख लीजिएगा तो और अच्छी बात है। अब वो पॉजिटिव में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में दे रहा है और हमसे कह रहा है आप ये शो करिए x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, वही काम करना है हमें, सेम ही है, बस एक में प्लस माइनस का फ़र्क है। यहाँ भी RHS ले लीजिए, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर करिए। पहले इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस के साइन के साथ लेते हैं हमेशा, जो भी रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से क्या होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई इस एक्स वाई से, पावर्स क्या हैं ऐड हो गई, प्लस यहाँ x कोई है नहीं तो एज इट इज़ वाई एज इट इज़। फिर देखिए माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव का था तो किस में आ जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, वाई का मल्टीप्लाई वाई से तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स, फिर ये यहाँ पे तो क्या हो गया माइनस में वाई की पावर 1, यहाँ वाई की पावर 2, पावर साइड हो गए तो किस में आंसर आ गया वाई क्यूब आ गया। अब देखिए एक्स क्यूब का और कोई टर्म है नहीं तो एज इट इज़। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव में है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव में है, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव में, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर क्या हो गया नेगेटिव में है, कैंसिल हो गया। लास्ट में जो बचा वो क्या लिख दिया वाई क्यूब लिख दिया, दैट इज़ योर LHS। आसान है, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेहनत करिए। थैंक यू।